हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग आंखें गीत कविता संग्रह का कुछ कविताओं को देखने वाले हैं। आंखें गीत दोस्तों, इसमें कुल 72 कविताएं हैं जो कि आपको स्टडी करना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। आंखें गीत जो है ये का एक कविता संग्रह है जो आपका श्रीनिवास पानोरी यानी खोटा के पितामह के द्वारा जो है लिखा गया है। आंखें गीत श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा। आंखें गीत जो पुस्तक है उसका जो प्रकाशन हुआ था 2011 ईस्वी को हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आंखें गीत का जो प्रकाशन हुआ था 2011 ईस्वी को हुआ था। इस पुस्तक के जो प्रकाशक है वो है आपका नारायण महतो। नारायण महतो इस पुस्तक के प्रकाशक है। और अगर पूछे कि आंखें गीत का जो भूमिका है, भूमिका को किसने लिखा है, तो वो भी आपका आंसर होगा नारायण महतो। ठीक है, तीन चीज़ आपको याद रखना है। आंखें गीत का जो प्रकाशन साल यानी कि 2011, भूमिका किसने लिखा, नारायण महतो, और प्रकाशक कौन है, तो नारायण महतो। ठीक है, तीन चीज़ आपको याद रखना है। और लेखक तो आपके हो गए कौन, आपके श्रीनिवास पानोरी जी की, जो कि खोटा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। जो पहला कविता है वो है आपका आज हमर गीतेक देशे। कवि इस माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, आज हमर गीतेक देशे। आज माना आओ हमारे गीत का देश में, यानी जो खोटा भाषी को ये जो क्या करते हैं, बुला रहे हैं कि यहाँ पर कि आओ हमारे गीत के देश में आओ, यानी हमारे खोटा के जगत में आओ कि खोटा भाषा किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या नया चीज़ आप लोग को सीखने को मिलेगा खोटा भाषा में। उस गीत का देश में जो है कवि जो है यहाँ पर आने के लिए क्या कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आज हमर गीतेक देश ये एक छायावादी भाव का कविता है। साथ ही साथ इसमें जो है वियोग भाव भी यहाँ पर जो है झलकता है। वियोग यानी कि जो आपका सेपरेशन का भाव जो है इसमें झलकता है। छायावादी भाव के साथ साथ वियोग भाव झलकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है। चलिए आप इसका मतलब समझते हैं। आज हमर गीतेक देशे फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अलिकुल। लेखक आह्वान करते हैं हम खोटा वासियों से कि आओ हमारे खोटा का देश में आओ, जहाँ पर सिर्फ जो है फूल ही फूल हैं। यानी यहाँ पर जो है किसी प्रकार का जो है बुराई नहीं है, सिर्फ सिर्फ फूल है। डारी डारे पाते पाते लटकल अलिकुल। अलिकुल का मतलब होता है भौरा। तो यहाँ पर हर एक डाल में, ठीक है, हर एक डाल में क्या लटका हुआ है, अलिकुल लटका हुआ है। यानी जो है खोटा जगत में आने के लिए कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है सिर्फ जो है खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सघन मंजरल आमे गाछ करे छाऊर दान। वो जो हमारे खोटा रूपी आम का गाछ है, आम का पेड़ है, ये जो है मंजर यानी कि आम के मंजर से लदा हुआ है, जो है सबको जो है क्या कर रहा है, छाया प्रदान कर रहा है। ठीक है। कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतुराजे का आह्वान। और कोकिल जो है कुहू कुहू करके ऋतुराज का आह्वान कर रही है। ऋतुराज यानी बसंत ऋतु। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए आज हमारे गीतेक देश में किस ऋतु का वर्णन मिलता है, तो ऋतु राजा यानी वसंत ऋतु का जो है वर्णन मिलता है। ई पारे अशोक गाछ तो ऊ पारे वकुल बबूल गाछ। ठीक है। तो यानी कि लेखक कंपैरिजन करते हैं कि जहाँ पर अच्छाई होती है, जहाँ पर आपको सुख मिलेगा, वहाँ पर आपको दुख भी मिलता है। तो कहीं आपको अशोक गाछ अगर इस पाँच है तो आपको दूसरे पक्ष में आपको बबूल के पेड़ भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर सिर्फ आपके कांटे ही कांटे हैं। लेके फूले गंध हवा छूटे दूर देसे, प्राण प्रिया बैसल जहाँ शुष्क मलान बैसे। कि खोटा रूपी गंध को दूर देश में जो है लेकर जा रही है कौन, जो श्रीनिवास पानोरी जो जब कविता लिखना स्टार्ट किए थे तब वो कह रहे हैं कि ये जो कविता रूपी गंध है ये दूर दूर तक जो है फैल रहा है धीरे धीरे। ठीक है। प्राण प्रिया बैसल जहाँ शुष्क मलान बैसे। प्राण प्रिया यानी कि जो खोटा वासी है, जो खोटा को उस समय नहीं जानते थे, वो जो है मलान वेश में बैसे हुए यानी मुरझाई अवस्था में बैठे हुए हैं। उनको क्या मालूम कि आखिर खोटा में कितना ज़्यादा अच्छा जो है भाषा है, और इस भाषा को जो कवि जो है उस समय लिख रहे हैं। और ये जो इनकी जो कविता है, ये कविता को जो है आप दूसरों के साथ जो है साझा करने के लिए जो है प्रयास भी कर रहे हैं। आँखी मधुर दर्शन प्यास लोरे डूबल कूल, आज हमर गीते देसे फूलो सुडे फूल। लेकिन जो है लोगों के दर्शन के लिए जो आँख जो है, कविता रूपी जो आँख है उसमें जो है लोर जो है यानी आँखों में आंसू है, यानी दुख है कि कविता तो लिख रहे हैं लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। आज हमार गीते के दिसे फूटल सुधे फूल की, आओ हमारे यहाँ गीत के देश में आओ, सिर्फ यहाँ फूल ही फूल है। चलिए अब जो नेक्स्ट कविता है उसमें देखेंगे अमर हमर हाथेक माला। हमर यानी कि हमारा होता है हाथेक माला।
ठीक है। हमर यानी कि एक सर्वनाम है, ठीक है। हाथक माला माने हाथ, कविता रूपी माला का यहाँ पर जो है कवि बात करते हैं। माला यानी कविता रूपी माला। ये भी एक छायावादी जो है कविता है, साथ ही साथ इसमें वियोग भाव भी जो है झलकता है। हमर हाथेक माला हाथे रहल हाय, भीड़क कारण पारली नाय सामने तोहर जाए। यानी जो कवि के पास जो कविता रूपी माला है वो कवि के पास ही रह गया, कवि के हाथ में ही रह गया। भीड़क कारण पारली नाय सामने तोहर जाए। यानी जो कविता को जो है फैलाना चाहते थे कवि, लेकिन जो है भीड़ के कारण वो कविता को फैला नहीं पा रहे थे। क्योंकि जब जब इन्होंने कविता लिखना शुरू किया था उस समय हिंदी, अंग्रेजी ये सब का बोलबाला था, ठीक है। तो खोटा को पूछने वाला कोई था ही नहीं। तो भीड़ के कारण कवि को डर लगने लगा कि अगर हम कविता को अगर फैलाएंगे तो कहीं ये जो है असफल ना हो जाए। यानी कविता रूपी जो माला है वो कवि के हाथों में ही रह जाता है। युग युग एक साथ मने, देखते देखते उड़ल छने, डाकल पाखी दूर बने मानुष निरूपाय। जो जुगु जुगे से कवि के अंदर साथ था कि हम खोटा में कविता लिखेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, वो साथ यानी वो इच्छा कवि के पास ही रह जाता है। देखते देखते उड़ल छने यानी क्षण भर में वो जो आस है, ठीक है, वो डिज़ायर है वो ख़त्म हो जाता है। डाकल पाखी दूर बने मानुष निरूपाय। हालांकि दूर बन से पाखी तो डाक रहा है, बुला रहा है कि आओ कविता को फैलाओ, उसके मन में भी इच्छा हो रही है, लेकिन भीड़ के कारण कवि जो है नहीं जा पा रहे हैं। मानुष निरूपाय, कवि क्या है, निरूपाय है, उसके पास साधन भी नहीं है ज़्यादा। ठूंठ डारी साधेक पाखी, लोरे छल छल दुयों आँखी, करे इदिग उदिग ताका ताकी। यानी जो कवि जो खोटा में जो भाषा में लिख रहे हैं उनको जो है किससे कंपेरिजन किया है, ठूंठ डारी साधेक पाखी। यानी देखें ना, गाछ जो पेड़ होता है उसमें जो डाली होती है उसमें पत्ती वगैरह नहीं होता है, लेकिन अगर कोई उसमें पक्षी अगर बैठ गया तो वो साथ का पक्षी हो गया, माने बहुत बड़ी बात हो गई उस समय, ठीक है। तो वो जो पक्षी है, वो जो कविता रूपी जो पक्षी है, कवि कवि कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, वो इदिग उदिग ताका ताकी कर रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है उड़ के, लेकिन जो है वो ताका ताकी, लेकिन आगे बढ़ने में जो है, आगे उड़ने में वो थोड़ा कतरा रहा है, संकोच कर रहा है। तो बूझ आगू बढ़ा दा है, हाथे रहल है। तो कविता रूपी जो माला है हाथ में ही रह जाता है। एखनू पूर्वे गाले लाली, जो नेक्स्ट जो पोएम है वो है एखनू पूर्वे गाले लाली। तो ये एक प्रतीकात्मक कविता है, प्रतिचित्रण कविता है। यानी जो पूर्वेक लाली का यानी सूर्य के जो लाल रंग होता है पूर्व में जब उगता है, उसको जो है यहाँ पर चित्रण किया गया है, यानी उसको प्रतिचित्रण किया गया है, प्रतीकात्मक रूप से जो है यहाँ कवि कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। एखनू पूर्वे गाले लाली, पाखे कंठे गीत, पाताए पाताए शिशिर बूंद कहे किरणे प्रीत। अभी भी जो है सूरज जो है आपका कहाँ से उगता है, पूर्व से उगता है। तो अखनो पूर्वे गाले लाली यानी जो आशा अभी भी है। पाखी कंठे गीत, पाखी जो सुबह सुबह जो है अपने कंठ में गीत गाकर जो है लोगों को जो है काफ़ी जो है अट्रैक्ट करती है। पाता पाता शिशिर बूंद कहे किरणे पीत। जो शिशिर यानी ओस देखें ना, सुबह सुबह जो ओस गिरता है तो जो पत्तियों में जो ओस गिरा हुआ रहता है, कहे किरणे पीत। तो वही जो है कहता है कि अभी भी जो है समय बिगड़ा नहीं है, जो प्रकृति है जो अपने नियम अनुसार भी अभी तक चल रहा है। एखन हवाई निशिक गंध आँखी निशाक भाव, बाघे डरे सभी थे खोजे नुकाए ठाव। एखन हवाई निशिक गंध, जो अभी हवा है उसमें जो है जो गंध है वो अभी सही नहीं है कि हम जो है खोटा को आगे बढ़ाएं। तो अभी जो है कवि को जो है उस हिरनी की तरह जो है रहना पड़ रहा है, जो बाघ का डर में जो है नुकाई बोलता है, यानी छिपने बोलता है। कहाँ पर, गुफाओं में छिप कर रहा जो है रहना चाहता है, कौन, हिरनी। तो कविता जो है खोटा जो लिख रहे थे कवि उस समय, तो अपने खोटा का जो है हिरन के समान जो है उन्होंने तुलना किया है। कहता है कि जिस तरह बाघ के डर में हिरन नुकाई बोलता है यानी छुपले बोलता है, तो वही कवि भी जो है अपने जो खोटा भाषा को भी अब छुपा के रख रहा है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं बाघ रूपी जो बड़े बड़े साहित्यकार है उनका हंसी ठिठोली करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। एखन साझेक भूलल पथिक, निभे परना रीत, एखन ताराक देसे खिचपेचिया सभेक बास। बोल रहा है एखन साझेक भूलल पथिक, और अभी भी अगर कोई सांझ का पथिक अगर भूल जाता है कि कहाँ जाना है किधर नहीं, तो आप देखे होंगे कि पुराने ज़माने में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उस समय जो आपका डायरेक्शन का जो है ये लोग पता लगाते थे, और सूर्य देख के पता लगाते थे कि आखिर समय कितना हो रहा है। तो कोई पथिक कोई रास्ता का कोई भटका हुआ व्यक्ति अगर भूल जाता है तो वो भी जो है पुराना रीत को ही फॉलो करता है कि अगर नॉर्थ पोल है तो उधर उत्तर दिशा है ना। उसी तरीके से सूर्य अगर बीच बीच में है यानी 12 बजे है, तो उस तरह का जो रीत अभी भी है। एखनू तारा के देश से खिंचपेचिया सब एक बाँस, और तारा के देश में एक दो खिंचपेचिया तारा भी होता है जो आपका फॉल्स तारा के रूप में भी काम करता है, तो वो सारा चीज़ भी अभी भी है। आदि कवि वाल्मीकि कंठे उन्हें उच्चवास, एखनू दुशासन कुरु सबे मनवे सुकुनिक जीत।
आदि कवि वाल्मीकि कंठ उन्हें उच्छ्वास एखनु तो वाल्मीकि का कंठ में अभी भी जो है वही उच्छ्वास है। और कुरु जो वंश के लोग हैं अभी भी शकुनी को ही बोलता है कि हम ही लोग जो है महाभारत में जीत गए हैं। यानी आप कितनों गलत काम करें, कितनों अच्छा काम करें, तो जो गलती वाला चीज़ है वही लोग जो है उसको सपोर्ट करने वाला भी आदमी बहुत सारा होगा। लेकिन कोई अगर अच्छा कोई नया चीज़ करना चाहता है तो सपोर्ट करने वाला आदमी भी उसको को है कम होगा। तो यही जो है कवि जो है इसमें जो है अपने जो स्ट्रगल का उस समय जिस तरह से इन्होंने किया था उसको यहाँ पर दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में यही कविता डिस्कस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आगे की कविताओं को देखेंगे। धन्यवाद।